ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि अलखिदमत जो है वो न सिर्फ, मैं तो आपको मिसाल दूं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई, अभी तुर्की का ज़लज़ला आया है तो हमारे यहाँ से 47 रुकनी जो डिज़ास्टर के एक्सपर्ट्स हैं वो तुर्की गए और तकरीबन 3 हफ्ते वहाँ रह कर आए और उन्होंने ज़ाहिर है अपनी कैपेसिटी में जो सारा काम किया वो जाके उन्होंने वहाँ किया। और उस तरह का, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से बाहर, इसके अलावा शाम, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, जहाँ जहाँ इस तरह के कोई मसाइल हैं, जहाँ अलखिदमत अपनी कैपेसिटी के ज़रिए कुछ ना कुछ, और ज़ाहिर है कि हमारा जो अगर इसी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो मुल्क से बाहर भी है। मुल्क से बाहर हर तकरीबन दुनिया के तमामी ममालिक में हमारे अच्छे चैप्टर्स मौजूद हैं कि जो फ़ौरी तौर पे, तो अगर इतनी बड़ी कोई अगर ऐसी ख़ासकर जैसे सैलाब आया या ज़लज़ला आया तो आप समझें कि पूरे दुनिया की खिदमत एक तरह से फ़ौरन से रेडी हो जाती है और उन्हें पता है फ़ौरी तौर पे हमें क्या करना है। ज़ाहिर है हमारी आपको एक डिसिप्लिन तो जमात और अलखिदमत का आपको मालूम है कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये जाना पहचाना जाता है। तो हमें बस ये आसानी होती है कि हमें बहुत मुश्किल नहीं होती हमें चीज़ों को मैनेज करने में। हमें ये नहीं है, अगर हम कहेंगे हमारी पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन है वो पूरी डॉक्टर्स की एक कोर है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग फोरम है वो पूरे इंजीनियर्स के एक कोर है, इसी तरह बिज़नेस कम्युनिटी, इसी तरह ये कम्युनिटी, इस तरह के वो मिलते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और हम फ़ौरन से हमने कहा। अभी मैं आपको बताऊं कि जो ज़लज़ले के अंदर, यानी हमने जो हालिया सैलाब गुजरा है उस सैलाब के अंदर रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के ऊपर 10 अरब रुपए की हमने जो है सिर्फ रेस्क्यू और रिलीफ, यानी रेस्क्यू उसको कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे आपने जान बचाई लोगों की, और कुछ ना कुछ रिलीफ फ़ौरी तौर पे आपने उनके लिए खाना, छोटा सा शेल्टर फराहम किया। और अब रिहेबिलिटेशन पे हम काम करें, तकरीबन 10,000 घर हम, जिसकी औसत कीमत कोई 2.5 लाख से 7 लाख रुपए के दरमियान है, और अगर औसत निकालें कोई 4 लाख रुपये, 10,000 हमारे घर तकरीबन बनने को हैं और रोज़ाना कहीं ना कहीं जाफराबाद मुख्तलिफ बलूचिस्तान के अंदर हैं, सिंध के अंदर बड़े इलाकों के अंदर हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये काम हो रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेंथ है। दूसरी एक स्ट्रेंथ थी, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि लोगों का हम पर अंधा एतमाद, गो के हमारी एक पॉलिटिकल शनाख्त है, उसके बावजूद आप सुनेंगे हर जगह पे कि बेशक लोग हमसे दुश्मनी रखते हों, दुश्मनी तो नहीं कहूँगा, इख्तलाफ रखते हो, इख्तलाफ ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, हाँ, हमसे हमारी चीज़ों से अग्री ना करते हो, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि उनकी तरफ से हमें दिया गया एक एक रुपया बिल्कुल राइट जगह पे जाएगा। बल्कि आपको मैं एक और भी दूं कि जब ये सैलाब, चूँकि हालिया बहुत बड़ी क्लैमिटी गुजरी है और बल्कि चल रही है, तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे यानी कई ऐसे लोग, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने अपने तौर पे रिसोर्सेज जमा कर लिए, सामान जमा कर लिया, पैसे जमा कर लिए, बट उन्हें नहीं मालूम था कि कैसे करें। कोई ना कोई मैकेनिज़्म काम करेगा, तो उन्हें क्या पता कि लाड़काना में ट्रक को ले जाना है, जाफराबाद में ले जाना है, कंदकोट में ले जाना है, ठट्टा ले जाना है, बलूचिस्तान ले जाना है। और कुछ लोगों ने ट्राई की तो कहीं कोई रास्ते में लुट गया या किसी को पता ही नहीं चला। तो अलखिदमत ने एक और काम किया कि ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमने उनको कोऑर्डिनेट या फैसिलिटेट किया कि चीज़ों को ठीक तरह से किया जाए। न सिर्फ ये कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन बल्कि ग्लोबल, यानी अगर आप ये कहें कि जापानी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में जितने काम रिलीफ के करती है वो अलखिदमत के साथ मिलकर करती है। बहुत रिसेंटली इन्होंने अभी हमारा एक मेडिकल सेंटर है, मतलब भरोसा करते हैं, यानी ये गैर मुल्की हुकूमतों की बात करूँ, फिर बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशन है, टर्की की टीका है, हयात है, कोई और मुझे याद भी नहीं नाम, तो ये सब मिलके उन्हें ये मालूम है कि ये वो लोग हैं कि जिनके साथ काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ये कि आप वो हमारी नज़रियात से या बाकी चीज़ों से सियासत, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि टर्की की ऑर्गेनाइजेशन आएगी और वो नारे मारेगी हल सिर्फ जमात इस्लामी लेकिन उनको पता है कि ये इनका जो काम वो काम करना चाह रहे हैं उसका हल सिर्फ जमात इस्लामी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी स्ट्रेंथ है और इसके ऊपर जो है हम समझते हैं कि ये उसकी वजह से ये होता है कि ना लोग जब मुकामी होते हैं ना तो एक और ये कि वेस्टेज कम होता है। मिसाल के तौर पे हमें ये मालूम है कि हम अगर आटे का ट्रक भेज रहे हैं ना तो वो ठीक डिज़र्विंग लोगों तक ही जाएगा, वो इधर उधर ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हमारे पास लोकल लोग हैं जो बिल्कुल कागज़ पेंसिल लेके खड़े हुए, उन्हें मालूम है कि नहीं इसको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। और लोग भी, लेने वाले भी और देने वाले भी एतमाद करते हैं कि ये जितना काम हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है।